दोस्तों, दुनिया भर में आज भी अजीबोगरीब जनजातियां पाई जाती है जो अपनी परंपराएं, रीति रिवाज और खान पान को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे जनजाति के लोग जिनके बारे में सुनकर अजीब लगता है और कई बार हमें यकीन भी नहीं होता कि क्या सच में ऐसी जनजाति के लोग दुनिया में मौजूद है। आज हम आपको एक ऐसी ही जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया में रहती है और इस जनजाति को मुर्सी जनजाति कहा जाता है और दुनिया के सबसे खतरनाक जनजाति में से ये लोग एक माने जाते हैं। दुनिया में इस जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने से अच्छा है खुद को मर जाना। तो आइए आपको बताते हैं मुर्सी जनजाति के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें और कैसे ये दुनिया से हटकर जीवन जीते हैं। ऐसे तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफ़ी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजातियों के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गायों के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ AK-47 और AK-56 राइफल और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं और थोड़ा सा भी खतरा महसूस करने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं और इसमें पूरा मुर्सी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्सी के हाथों गैर मुर्सी जनजाति की हत्या हुई होती है उसी मुर्सी समुदाय का असली मर्द कहकर उसकी हौसला अफजाई जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्सी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होती है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की आयु की हो जाने के बाद लड़कियों की मां कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क फंसा देती है। फिर कुछ महीनों बाद 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसके होंठ में लगी रहती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय में पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वहीं औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नजरों से बचाने के लिए ये महिला खुद को बदसूरत बना लेती थी। इसके लिए इनके मुंह के दांत भी टूट जाते थे। प्लेट के कारण इनके होंठ काफी लटक जाते थे जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती थी। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इस तरीके को अपने परंपरा बना चुकी है। विवाह के बाद ये महिलाएं अपने गले में पट्टा बांध लेती हैं। मुर्सी जनजाति लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में अपने समुदाय के साथ रहती है और कड़ाई से अपनी सीमाओं की रखवाली करती है। ये बाहरी लोगों को अपने सीमाओं में आने से निर्मम तरीके से रोकती है। सुनसान सड़क पर भाले या राइफल के साथ मुर्सी पुरुष और महिलाओं को देखा जा सकता है। मुर्सी जनजाति को इस क्षेत्र की सबसे धनी जनजातियों में से एक माना जाता है। यहाँ जिसके पास जितनी गाय होती है उसी के आधार पर उसके धनी होने का पैमाना तय होता है। मुर्सी जनजाति में महिलाएं कड़ी मेहनत करती है। वे घर बनाने, बच्चों की देखभाल करने, भोजन तैयार करने और पास के स्रोत या नदी के तल से पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होती है। वहीं मुर्सी पुरुष गायों को चराने और गांव की रखवाली करते हैं। आदिवासी संघर्ष के मामले में गांव की सुरक्षा भी पुरुषों के पास ही होती है। इसी समय कम उम्र की लड़कियां अपने जीवन को व्यवस्थित करने में माताओं की मदद करती है और लड़के हथियार का उपयोग करना सीखते हैं। मुर्सी का मुख्य भोजन सूखा दलिया है जिसे मक्का या शरबत से बनाया जाता है। कभी कभी पशु के दूध और रक्त को इसमें जोड़ा जाता है। मुर्सी जनजाति के लोग मांस व्यवहारिक रूप से नहीं खाते हैं। इसे केवल प्रमुख छुट्टियों पर खाया जाता है। मुर्सी के पारंपरिक कपड़े हमेशा बकरी की खाल के होते हैं। मुर्सी महिलाओं को अभी भी चमड़े के कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब मुर्सी महिलाएं कपास के कपड़े का उपयोग करना सीख रही हैं जो कि स्थानीय बाजारों से खरीदे जाते हैं। मुर्सी पुरुष अपने कूल्हों के आसपास रंगीन कपड़े बांधते हैं।